अपना सीधा हाथ शस्त्रार में पूर्ण विनम्रता से थोड़ी सी सामने झुकाना है। हे आदिशक्ति माँ, हमें संसार सागर से, भव सागर पार करा दीजिए माँ। हमें विश्व के सारे मोक्ष प्रदान कीजिए माँ। जो आत्म साक्षात्कार ने विश्व के समस्त संतों को प्रदान किए माँ, उसमें दृढ़ता लाइए माँ, प्रगल्भता दीजिए माँ। अनंत कृपा कीजिए, अनंत कृपा कीजिए। श्री गणेश, हम हमारी माँ निर्मला के गुरु दत्तात्रेय की स्वरूप में ज्ञान गुण आत्मसात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। कृपावंत होकर हमें हमारी निर्मला के आदि गुरु दत्तात्रेय की स्वरूप में जो गुण, जो ज्ञान आपने प्रदान किया है, उसे आत्मसात करने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए हमें वह संपूर्ण ऊंचा स्थिति प्रदान कीजिए, क्योंकि हम सब परिपूर्ण सहयोगी बनना चाहते हैं। सहायता प्रदान कीजिए श्री गणेश। इस परीक्षण के माध्यम से हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं, यह दिखाने का दिशा निर्देश, वह भान हमें आप सहायता स्वरूप प्रदान करने की कृपा करें श्री गणेश। क्षमा, 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 क्षमा। आज बहुत सुंदर सहस्त्रार चल रहे हैं सभी के। माँ, इसी चैतन्य में सारा विश्व परिवर्तित हो में आ जाए माँ। सहस्त्रार के ही सहजी बनकर रह जाए माँ। दया करे, कृपा करे माँ। सभी को जय श्री माता जी। जब आत्म चर्चा हेतु आदिशक्ति को पूछा था, हमें किसी को भी नहीं पता था कि यह आत्म परिचय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। के इस प्रकार से करना है, यही ज्ञान हमें किसी को भी नहीं था, पर श्रीमय चित्त की वजह से इसके लिए हम सब के आभारी है, ऋणी है। कल की बात एक जो आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। माता की टिंगूर जो इटली में आता है, आवाज कट रही है दीदी। समस्या है, धीमा चाहूंगी।
कट कट के आवाज आ रही है आपकी। नेटवर्क समस्या है, भिंडी घूम रही है और मैं बोल रही हूँ। गुरु पूजा 1988 इटली में एक लिंगूर नामक गांव है, वहां पर जो गुरु पूजा हुई थी, प्रोग्राम हुआ था आदिशक्ति का। उस गुरु पूजा की माध्यम से कल यह वाणी माँ ने आत्मसात करवाई है। आत्म परीक्षण का यह ही माध्यम से हम जान पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। आत्म परीक्षण की माध्यम से हम जान पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमें करना है। आत्म परीक्षण इस कार्य से हम अपने में कर सकते हैं। यह में हम समझाए यह बात यह भी प्रदान किया वह इस प्रकार है। हमारी सबसे पहली गुरु माँ है। हम इसके बाद में गुरु है। जब जब हम गुरु की बात मानते हैं तो हमारा उत्थान ही होता है। बड़े बुजुर्गों की गुरु की हम बातें तो हमारी प्रगति होती है। जी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जी आवाज क्लियर नहीं आ रही, बहुत अटक अटक के आ रही है। जय श्री माता जी। नेटवर्क समस्या की वजह से आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही है, जिसमें ना मैं कुछ कर पाती हूँ ना कुछ आप कर पाओगे। अब आवाज ठीक है आपकी, अब आवाज ठीक है। ठीक, फिर से बताती हूँ। गुरु पूजा इटली 1988 आत्म परीक्षण के इस कार्य की माध्यम से ही हम खुद को जान पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। इस आत्म परीक्षण के ही कार्य से हम अपनी आप में सुधार ला सकते हैं। इसके लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता है। गुरु वह है जो स्थिर है, अपने से बड़ा है, ऊंचे पद पर बैठा है। अपने में सुधार लाने के लिए शिमा ने और एक बात हम सभी को बताई है कि जो हमारी सबसे पहली गुरु है वो हमारी माँ है। उसके बाद में कुछ समय बाद हम पाठशाला में जाते हैं तो टीचर्स हमारे गुरु बन जाते हैं। और जो बुजुर्ग है, घर के हैं, अगल बगल के हैं, वो हमारे गुरु होते हैं। सहयोग में आने के बाद हम स्वयं के गुरु बन जाते हैं। पर जब तक हम अपने गुरु की बात नहीं मानते तब तक हमें जो ऊंचाई प्राप्त होनी चाहिए, जो गहराई हमें प्राप्त होनी चाहिए, वह प्राप्त नहीं की जा सकती।
यदि किसी गुरु के अंदर किसी भी प्रकार का क्रोध है, अहंकार है, इन जैसे कोई भी गुण है, तो वह अपने पद से अपने आप निष्कासित किया जाता है, अपने पद से हट जाता है। इसको इस टाइप की एक उदाहरण के माध्यम से हम सभी समझ सकते हैं। आज काफी लोगों के कॉल्स आते हैं, काफी लोगों के सवाल आते हैं। कोई अपने परिवार के क्लेश को लेकर के बोलता है, कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर के बोलता है, कई प्रकार के सवाल होते हैं। अब सवाल होने के बावजूद भी फोन बहुत है भाई, घर का काम है और भी कई रीजंस है, या फिर थक गई हूँ, चिड़चिड़ हो गई है, और बार बार यही चीज बनते चली जा रही है। जिसका भी फोन आ रहा है, जिसका भी सवाल हो रहा है, उसको यदि मैं चिढ़ करके गलत शब्दों में यदि जवाब दे दूं, तो वो कितने दिन तक मुझसे बात करेगा? 2 दिन नहीं, 4 दिन, 1 हफ्ता, इससे ज्यादा बात नहीं करेगा। उसके बाद में वो अपने आप ही बोलेगा कि प्रीति दीदी को अपन इतने उम्मीद से कॉल करते हैं और वो तो हर बार हमको ऐसे धिक्कार कर जवाब दे देती है। तो धीरे धीरे ये कांटेक्ट खत्म हो जाएंगे, और जो दुख आत्मा आप लोगों का दुखेगा, वही आत्मा दुखी आत्मा के माध्यम से जो ये परिवार सज रहा है, फल रहा है, फूल रहा है, यह बिखर जाएगा। इस उदाहरण की माध्यम से हम इस बात को समझ सकते हैं। हम में से किसी को भी क्रोधी नहीं होना चाहिए, अहंकारी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी अभी श्री माँ ने प्रार्थना करवाई कि हमें बहुत ही विनम्र होना चाहिए। इसी विनम्रता में ही हमें हमारे परमात्मा के दर्शन होते हैं। रीजन चाहे आपका जो भी रहे, किसी को भी अधिकार नहीं है कि किसी की परेशानी किसी के ऊपर डाल दे। यह ज्ञान आदिशक्ति माँ निर्मला ने 1988 की गुरु पूजा के माध्यम से समझाया है। इसमें थोड़ा श्री माँ का भी बताया है, थोड़ा जो मेरे अनुभव का था वो भी है। सो किसी को भी ये ना लगे कि ये तो बताया ही नहीं और दीदी ने क्या बोला, ये गलत फहमी भी नहीं रहनी चाहिए। दूसरा गुण ज्ञान, जो लोग वामपंथी है, वामपंथी यानी भूतकाल के लोग जो होते हैं, इनका विकार सहज योग की ही माध्यम से ठीक किया जा सकता है, जिसे साइकोसोमेटिक बीमारियां कहते हैं। अब उसमें एक कैंसर आ जाता है, बाकी और कोई आता होगा तो मुझे अभी मालूम नहीं है। तो ये जो है, ये सिर्फ कुछ समय तक उसको रोक कर रख सकते कि भाई वो बढ़ना नहीं चाहिए इसलिए। पर वो एक टाइम, अब कई बार हम लोग सुनते हैं कि अरे उसको तो कैंसर हो गया था, अब वो ठीक हो गया, फिर उसको डबल हो गया। तो वो खत्म नहीं हुआ था, उसको रोका गया था। और सहयोग की ही माध्यम से यह सारे विकार ठीक हो सकते हैं। डॉक्टरी की माध्यम से बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। वो अपनी एक अंधश्रद्धा, अंधविश्वास की तरह कार्य करता है और पछतावा हाथ में देकर चला जाता है। दूसरा गुण ज्ञान। अब इन सब बातों में एक विशेष खास बात क्या है? आत्मा जो है, यह एक हम सभी का दर्पण है, जो आईना है। हम कांच में तो प्रतिदिन देखते हैं, नहाने के बाद में सिंदूर लगाना है, क्रीम लगाना है, चोटी बनाना है, भांग करना है, कुछ भी करना है तो हम दर्पण में जरूर देखते हैं। पर दर्पण में एक बहुत अच्छी चीज हम सभी को प्रतिदिन दिखाती है, जो कि हमने आज तक कभी देखी ही नहीं। जो है, जो हमारे अंदर के ये 32 दांत,
और एक जीवा। हमें जीवा जो होती है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उसी टाइम से हमें परमात्मा जीवा दे देती है, और मरण के पश्चात भी वो हमारे ही साथ रहती है। जीवा जो है ये कितनी कोमल है, हम यदि बोलते हैं तो उसका आवाज के रूप में, वैखरी के रूप में वो बाहर पड़ रही है, पर यही दंत पंक्तियां जो है यह हमें जन्म से कुछ पूर्व के बाद में मिलती है, जो कितनी कड़क है, कितनी स्ट्रांग है अपने आप में। फिर भी समय आने के पश्चात वो हमें छोड़ चली जाती है, नष्ट हो जाती है। जब जीवा से कठोर वचन निकलते हैं तो जो ड्यूटे, शायद से सीमा ने अपने शब्दों को ड्यूटे बोला है, मुझे यह शब्द का मीनिंग नहीं पर समझ में आया, पर मैंने लिखा है, कमजोर होते हैं। जब हमारी आत्मा और जब हमारी आत्मा की ओर हम देखते हैं तो पूर्ण रूप से विकसित होते, यानी सीमा ने बताया कि अपना चित्त अपने आत्मा पर रखिए, अपने हृदय में रखिए। हमारा हृदय जो है ये नाभि चक्र से ऊपर का जो हृदय है ये अशुद्ध हृदय है, पर प्योर हृदय जो है वो हमारे सहस्त्रार के अगल बगल में जो हृदय चक्र है, लिम्बिक एरिया में जो हृदय चक्र आता है ये प्योर है। इस हृदय चक्र में जब हम स्थापित हो जाते हैं तो अपने अंदर की जितनी भी कमियां है, जितनी भी गलतियां है, अशुद्धता है, उसे हम देख पाते हैं। आज से कुछ टाइम पहले आप सभी को एक उदाहरण दिया गया था। हम शॉप से कोई सामान खरीद कर लाए हैं। अब सामान खरीद कर लाए हैं तो ढक्कन खोल करके ही डिब्बे में सामान भरेंगे, या फिर ढक्कन खोल करके ही निकालेंगे। ये बॉडी जो है ये भी एक टाइप का हमारा डिब्बा है। हम ये तो नहीं करते ना कभी कि भाई आधा डब्बा शक्कर है तो उसको वहीं से होल बनाया और वहां से डाल दिया, ये तो हम कभी नहीं करते। ऐसा ही हमारे अंदर की नकारात्मकताओं को हटाने का या कमियों को देखने का केवल और केवल एकमेव मार्ग है, जो सहस्त्रार है। सहस्त्रार रूपी हृदय सिंहासन पर जब हम और हमारे सारे गण देवी देवताओं के साथ विराजते हैं तो कोई ट्रीटमेंट, कोई प्रतिक्रिया करने की जरूरत हमें नहीं बचती। यह गूढ़ ज्ञान, ये विशेष बात हम सभी को ध्यान में लेनी चाहिए। दूसरी बात, सामूहिकता किसे कहते हैं, कौन बताएगा? सामूहिकता किसे कहते हैं? एक से ज्यादा व्यक्ति हों तो वो सामूहिकता हो जाती है। क्षमा कीजिएगा बिना आंटी, आपका प्रयास अच्छा था। और कौन बोलेगा? हाँ अनिता जी। दीदी सभी चक्रों से संसार पर जाकर उसे भी सामूहिकता ही कहते हैं। हाँ, ये बात मैंने अभी अभी आपको बताई है, और थोड़े टाइम पहले, दिन पहले भी ये बात बताई थी। जब समस्त नाड़ी चक्रों पर के देवी देवता हमारी सहस्त्रार में विराजित हो जाते हैं और उसके पश्चात जब हम ध्यान करते हैं
तो वह सामूहिक ध्यान कहलाता है। जब तक हमें सहजयोग की जो भी बातें हैं, जो भी ध्यान है, धारणाएं है, प्रार्थना, ये हम सब नहीं सीखते, तब तक हमें यह बाहरी सेंटर में जाना अति आवश्यक है। पर माने सेंटर में आइए। सेंटर में आइए का मतलब क्या है? ना आपको भूत में जाना है, ना आपको भविष्य में जाना है, वर्तमान में ही स्थापित होना है, जो आज भी हम सब नहीं हो पाते। थोड़ा ना थोड़ा 24 घंटे में एक आध दो बार तो हम विचलित हो ही जाते, कभी पीछे चले जाएंगे, कभी आगे चले जाएंगे। ये हम सभी के साथ होता है। पर इस गुरु पूजा के माध्यम से श्री माँ ने सामूहिकता का एक बहुत ही सुंदर मतलब समझाया है, जो हम सभी को ध्यान में लेना चाहिए और नोट भी करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप सभी की इच्छा। सामूहिक मतलब एक साथ एक स्थान पर, जिसे एक दूसरे को समझा जाए, एक दूसरों की कष्टों में उन्हें सहायता की जाए, फिर चाहे वो जिस स्वरूप की भी क्यों ना हो। एक दूसरे की परेशानी को समझने का, जानने का, पहचानने का, एकत्रित होने का जो कार्य है, इसे भी श्री माँ ने सामूहिकता ही बताया है। लिंगुर पूजा 1988। जब हम सामूहिकता को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो एक बड़े गुरु बन जाएंगे। आज के टाइम में अधिक से अधिक ऐसे बहन भाई है कि जिनकी हर एक बात पता है, और कुछ बहन भाई ऐसे कि उनकी गिनी चुनी एक आधी बात पता है, नहीं पता है। तो इसमें कैसे सहायता की जाएगी? और अचानक से कोई बात आ भी जाती है तो थोड़ा सा वहां पे विचार करने के लिए, क्या बोलना है, क्या करना है, विमर्श करने के लिए हमें थोड़ा सा समय भी मिलना चाहिए, जो कुछ भाई बहन देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। आपके स्वास्थ्य से रिलेटिव यदि कोई समस्याएं हैं तो उसके लिए श्री माँ ने वो प्रगल्भ ज्ञान दे दिया है कि क्या करना है, उसकी जड़ पता चल चुकी है, आपके बात करते करते ही ध्यान में आ जाती है। पर पारिवारिक जो समस्याएं होती है, इसको थोड़ा सा समझने में समय लगता है, तो यहाँ पर हमें ये करना है। जब तक हम किसी की बात को नहीं समझेंगे, तब तक उन्हें मार्गदर्शन भी नहीं कर पाएंगे। जब मार्गदर्शन ही नहीं होगा, उनकी बात ही समझी नहीं जाएगी, तो उन्हें उस समस्या से, उस परिस्थिति से पार कैसे कराया जाएगा, सबसे बड़ा सवाल अपने आप में अनकंप्लीट है। किसी का इस सवाल का जवाब होगा, कोई सुझाव होगा तो बेझिझक बताइए। हम सब एक समान हैं, हम सभी को एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता है। जय श्री माता जी। दीदी माझे तर सगळे शारीरिकच प्रॉब्लेम आहे. शोभा बोलते. हो शोभाताई, मला आहे ना त्याचा ठसका लागला म्हणून मी तुमच्याशी बोलू नाही शकली 2 मिनिटं. लेफ्ट साइड विकार जे असतात, कोई भी परेशानियां जो होती है वो हमारे महाकाली की तत्व से ही होती है। बेन चुप बैठो थोड़ी देर, जाते अंदर नहीं। मी आता वाशीहून आली दिवाळीच्या आधी, तेव्हापासून त्यांनी दिलेल्या ट्रीटमेंट सुरू आहे, त्या करायच्या नाही का मग?
आपल्या हमें कोई भी कार्य करना है तो सबसे पहले आदि शक्ति से ही पूछना है। यही बात कल आप सभी को समझाई गई थी। हम में से कोई भी हो, विश्व का कितना भी बड़ा सहजीव हो, संत हो, वो अपनी अनुभवों की ही माध्यम से आपको बताएगा। हम में से किसी में भी यह पावर नहीं है कि एकदम परफेक्ट उसको बताया जाए। यही बात मैंने आपको पहले दिन भी बताई थी और आज भी यही बात आपको मैं बताऊंगी। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात आपके लिए कि उस दिन आपको मैं शोभा नहीं एक आत्मा हूँ, यह प्रार्थना कई बार करवाई जा चुकी थी। और दूसरी बात, लीवर के ऊपर हाथ रखते हुए आपको ये बताया गया था कि माँ अनंत कृपा कीजिए, माँ अनंत कृपा कीजिए। यही प्रार्थना आपसे कई बार करवाई गई थी, जिससे कि आपको तुरंत आधे घंटे में ही लाभ हो गया था। तो यही कार्य थोड़ा टाइम आपको करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और शाम को यही बात वैशु को भी बताई थी, आपकी बेटी वैशाली जो है उसे भी यही बात समझाई गई थी। मुझे तो भी लग रहा है थोड़ा टाइम आपको यही करना चाहिए। जो भी विकार है, जिस किसी व्यक्ति के जिस स्थान से है, जिस कारण से है, उसे अपना भूतकाल क्लियर करना चाहिए प्रार्थनाओं की माध्यम से, ट्रीटमेंट्स की माध्यम से और निर्विचारिता की माध्यम से। निर्विचारिता सबसे बड़ी जड़ है। अभी अभी हमने यह बात समझे कि जब हम निर्विचार होते हैं तो पॉजिटिव ऊर्जा हमारी सहस्त्रार से ही अंदर जाती है और निगेटिव को सहस्त्रार से ही बाहर निकालती है। हमें सहस्त्रार में बने रहना है। जब हम सहस्त्रार में बने रहते हैं तो कोई ट्रीटमेंट की या कोई क्रिया प्रतिक्रिया की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं बचती। जय श्री माता जी। माँ विश्व के सभी संतों के अंदर की गुरु आप हो श्री माता जी। माँ विश्व के सारे संतों को अंग प्रत्यंग बना दीजिए श्री माता जी, जिससे कि हमारे अंदर का उत्थान भी हो जाए और आपका कार्य भी आसानी से हो जाए। माँ यह कार्य करने वाली, यह देखभाल करने वाली आप हो, हम कुछ भी नहीं कर सकते श्री माता जी। माँ विश्व के सारे संतों की रक्षा कीजिए जो आपको प्राप्त करना चाहते, आपको खुश करना चाहते हैं। माँ उन्हें आप अपना संपूर्ण ज्ञान दीजिए, वो शक्ति दीजिए जिससे कि उस ज्ञान में वह विचरण कर सके, अपनी व्यवहार में ला सके श्री माता जी। माँ माँ विश्व के सारे संतों को शिशु सम अबोध बालक बना दीजिए। माँ विश्व के सभी संतों में आत्म साक्षात्कार दृढ़ करवा दीजिए। माँ ऐसे समस्त गुण ज्ञान शक्ति प्रदान करे। माँ अनंत कृपा करे, अनंत कृपा करे। माँ अनंत कृपा करे। जय श्री माता जी। सहज योग के जो गुरु है
उन गुरुओं के कौन कौन से गुण हैं, कौन बताएगा? गुरु के गुण किसने निकाल कर लाए हैं? शोभा काकू बोला, तुम्हाला बोलला गेलं होतं काल. वाणी आत्मसात करून यावी, केली का? प्रणिता इरवे. थोडं थोडं माहिती आहे. राजा जनक, मी त्यांच्या दुसरं गुणांबद्दल विचारलं. गुरु हा कुठले आहेत ते नाही विचारलं, त्या गुरूंचे गुण कुठले आहेत ते विचारलं. हा हा उदारता आणि स्वयं का गुरु बनने की शक्ति, स्वयं का गुरु बनने की शक्ति, इतकं माहित आहे. उदारता, समाधानी. चलो ठीक है. हाँ किरण दीदी. सबसे पहले संपूर्ण ज्ञान, हाँ. क्रोध, बिल्कुल क्रोध नहीं होना चाहिए। और उसमें उदारता होनी चाहिए, क्षमा की शक्ति होनी चाहिए। और गुरु के अंदर का सबसे बड़ा गुण कि वो अपने जैसा बना दे। हाँ प्रणीता जी. श्रद्धा, सबुरी, भोलापन, गुरुत्वाकर्षण, ईमानदारी, संतोष, अनुशासन, गांभीर्य, आत्मावलोकन, 10 धर्म, ये है दीदी. जय श्री माता. क्या बोला, एक बार फिर से बताइएगा प्रणीता जी, आपकी आवाज चली गई थी. श्रद्धा और सबूरी, भोलापन, गुरुत्वाकर्षण, ईमानदारी, अनुशासन, संतोष, गांभीर्य, आत्मावलोकन और 10 धर्मादेश, ये है दीदी. दीदी जय श्री माता जी. जय श्री माता दी दीदी। प्रीति जी। अभी ना सब शांत रहो, दीदी अनुभव में ले रही है, ये गुण बताई है ना प्रणीता ने कि वो सही माँ से अनुभव लेंगी तभी बताएंगी ना। अभी शांत रहो, सभी अपना अपना अनुभव लो। हाँ, शांत नहीं रहना है, पूछा जा रहा है, जवाब देना है. ये क्या बोल रहे हो? जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी. 20 जुलाई 2008 गुरु पूजा में श्री माता जी ने बोला है कि सर्वप्रथम बिल्कुल भी अहंकार नहीं होना चाहिए, कोई चक्र पकड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, दोनों हाथों तन्ने बहना चाहिए, तभी आप गुरु बन सकते हैं। एक आदर्श सहयोगी बनने के लिए आपको विनम्रता होनी चाहिए और लोगों को चक्रों की ज्ञान होना चाहिए, सहयोग का पूरा ज्ञान होना चाहिए और प्रैक्टिकल और अभ्यास दोनों में अवगत होना चाहिए। संपूर्ण ज्ञान कैसे मिलेगा, कौन बताएगा?
अभी बहुत सी चीजें आप लोगों को समझा दी है अभी मैंने। संपूर्ण ज्ञान कैसे मिलेगा? पूर्णतः निर्विचारिता, सहस्त्रार का खुला होना। और कोई नहीं है क्या? एक ही बोलेगा क्या? कौशल्या जी, देवेंद्र भैया, बिना मेहनत के काम नहीं बनने वाला है। हाँ देवेंद्र भैया, नहीं जवाब दीदी, दो। नहीं दीदी, मालूम नहीं। सॉरी। सॉरी कितनी बार सॉरी बोलोगे भैया? सॉरी से काम हो जाएगा क्या? बताओ। परिपक्वता लानी है अंदर, क्या अधूरा ही रहना है? नहीं रहते दीदी। ऐसे ही दीदी, चलता रहा तो आ गई परिपक्वता फिर। अनीता जी, हाँ दीदी, गुरु वह है जो अपने शिष्य को ब्रह्म चैतन्य से जोड़ता है। ये दीदी जवाब माता आपने जी ने, अपने मस्तिष्क के माध्यम से दिया है क्या? दीदी हमने उसके वाणी में माता जी के पढ़ा था। माता जी और की किसी वाणी की में कोई पढ़ा बात था। चल रही है? इसके अलावा आज्ञा आ रही है, अभी अभी आई है। और दीदी कोई जय बात श्री होगी तो माता जी। बता दीजिए। जय श्री माता जी। संगीता जी, हाँ दीदी, कुंडली के जागरण के बाद ना जो अपना योग घटित होता है, तो भाव सागर से उठकर सिर के तालु भाग में चारों तरफ फैली हुई शक्ति जो जागरण होती है, तो फिर हमारे अंदर वो शक्ति कार्य करती है दीदी। वो कार्य करती है शक्ति, तो वो संपूर्ण ज्ञान होता है। शक्ति तो कार्य करती है, पर हम कहाँ करने दे रहे हैं उसको? ध्यान हुआ कि तुरंत हमारा चित्त भटकने लग जाता है। पर आज ध्यान की माध्यम से, दिनचर्या की माध्यम से हमें वो हमारी माँ ने क्या समझाया है, इसके ऊपर तो हमारा ध्यान ही नहीं है। फिर वो शक्ति